6.38 Negligence towards agricultural sector. अब India is an agricultural country and most of its population resides in villages. This population is dependent on agriculture for employment. So agricultural planning should be such that more generate more employment. But in India, economic development policy more emphasis is given to one sector than agriculture. As agriculture was given less importance, it could not develop. अब भारत में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल कंट्री यानी भारत जो अपना देश है वो खेती बाड़ी से संबंधित है, यानी खेत बाड़ी के ऊपर ही वो आश्रित है. दिस पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉय. यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर खेतों के ऊपर या फसलों के ऊपर ही आधारित है. सो एग्रीकल्चरल प्लानिंग शुड बी सच दैट कुड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट. और इसीलिए एग्रीकल्चर जो प्लानिंग होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि रोज़गार लोगों को मिल सके या लोग यहाँ के रोज़गारी हों. बट इन इंडियाज़ डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज मोर एम्फेसाइज इज गिवन अदर सेक्टर दैन एग्रीकल्चर. लेकिन भारत में क्या हो रहा है कि खेत बाड़ी या किसानों से संबंधित काम में लोग इतना ध्यान देना नहीं चाहते हैं और वो दूसरे कामों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, एम्फेसाइज हो रहा है, यानी लोगों का जो ध्यान है वो दूसरे क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है और खेती में से हटता जा रहा है. एज एग्रीकल्चर वॉज गिवन लेस इम्पोर्टेंस इट कुड नॉट डेवलप. अब क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए ये पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है. नेक्स्ट पेज पे हम इफेक्टिवली एंड प्लानिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर फेल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट. Advantage of Green Revolution is enjoyed by few states like Punjab, Haryana. So overall employment could not be created in agriculture sector. Burden of population, lack of irrigation facilities, lack of agricultural finance, uncertainty of monsoon and few other uncertainties are responsible for poor development of agriculture. अब इफ़ेक्टिवली प्लानिंग यानी आज की जो प्लानिंग है वो एग्रीकल्चर यानी खेती से संबंधित या फसलों के संबंध में लोगों का नॉलेज जो है वो बहुत ही कम हो जा रहा है. अब एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एन्जॉयड. खाली जो हरियाली है या हरियाली का जो अनुभव है वो खाली कुछ स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में ही देखा जा रहा है. सो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कुड नॉट बी क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. और इसी वजह से जो रोज़गारी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है. बर्डन ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ इरिगेशन. अब लोगों की जनसंख्या एक कारण है, दूसरा कारण है लैक ऑफ इरिगेशन यानी पानी की जो सप्लाई है खेतों तक की बराबर नहीं है. लैक ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस यानी खेती बाड़ी से संबंधित जो पैसे लगाने की बात है फाइनेंस करना कोई नहीं चाहता. अनसर्टिनिटी ऑफ मानसून, कई बार पानी की कमी यानी बारिश जो होती है वो कम मात्रा में होती है जिसके कारण फसलें नहीं हो पाती. एंड फ्यू अदर अनसर्टिनिटीज़, ऐसी कुछ और बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ हैं जिसके कारण अपने जो खेत हैं या अपनी फसलें हैं या अपनी हरियाली है देश की वो बढ़ नहीं पा रही है. In rural areas, non-agricultural sectors are not developed properly. That is why rural laborers who are dependent on agriculture face high rate of seasonal and discussed unemployment. और इसी वजह से क्या हो रहा है, रूरल एरिया यानी गांव के जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा है, यानी पूरी तरह से बढ़ोतरी नहीं हो पा रही. दैट इज़ वाई रूरल लेबर. और इसीलिए क्या होता है, ग्रामीण इलाके के जो लेबरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब पूरी तरह से वो तो खेत बाड़ी के ऊपर ही आश्रित रहते हैं. और इसीलिए क्योंकि वो खेतों पर आश्रित रहते हैं इसीलिए उनको सीजनल रेट यानी मौसम का या मौसम से रिलेटेड रुपये पैसे से संबंधित बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है, जिसके कारण वो बेरोज़गारी का शिकार तो होते ही हैं लेकिन बहुत बुरी तरह से वो फंस जाते हैं.